Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am Sheeta Bhatt from Government Middle School, Dagan Kopara. Today's our topic is from class 6, subject is our history. The 7th chapter of your history, Ashoka the emperor who gave up the war. ठीक है, आज हम इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बच्चों. ठीक है, ये आपका 7th चैप्टर है. गेव अप मतलब टू लीव, उसने जो है वॉर को छोड़ दिया था. वह हम आगे पढ़ेंगे कैसे. अब ये चैप्टर जब शुरू होता है, ये स्टोरी ऑफ रोशन से. एक बच्चा है आपकी तरह, तो उसके बारे में कहानी है. उसका बर्थडे होता है तो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, उसके दादू जो हैं, उसको बर्थडे पे कुछ पैसे देते हैं. वो सोचती है अच्छा मैं इन पैसों से अब सीढ़ी खरीदूंगी. ठीक है, लेकिन जब उसको वो नोट देते हैं, जब उसके दादू उसको नोट देते हैं ना, तो वो उस नोट को देख कर ना थोड़ी सी वो हो जाती है. वो देखती है इसमें जो देखो ये आप 10 रुपीज़ का नोट मैंने लगाया, देखो गांधी जी, आपने भी देखा होगा, ये गांधी जी की फ़ोटो है इसमें. तो वो देखती है बाद में ये क्या चीज़ लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रिजर्व बैंक लिखा हुआ है. फिर एंड पे जाकर देखती है 3 लाइन्स हैं यहाँ पे ना, 3 लाइन्स दिख रहे हैं, ये असल में 4 हैं. तो और लिखा हुआ है इसके ऊपर नीचे सत्यमेव जयते. यहाँ पर एलिफेंट, अगर आप गौर से देखोगे अपने घर पे नोट, यहाँ आपको बुल, एलिफेंट और लाइन दिखेगा. तो इस करेंसी के नोट को देखकर वो जो है वो रोशन, वो थोड़ी सी पजल हो जाती है, सोचती है ये क्या है, ये कहाँ है. तो वो इसको हम आगे देखेंगे. इसको ही हम जो ये है ये नेशनल एम्बलम है. अभी नेशनल एम्बलम हमें कहाँ से मिला, क्या है, वो हम इसके आगे हिस्ट्री में देखें. जो बच्चों इस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं वो है पहले अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर. एक किंगडम जो था वो एम्पायर कैसे बना. ठीक है, रूलिंग द एम्पायर, कैसे उसको रूल किया जाता था. द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, जो उस वहाँ कैसे कैपिटल सिटी वो चुनते थे और कैसे वो एम्परर वहाँ का चुनते थे. अशोका अ यूनिक रूलर एंड कलिंगा वॉर, ये कैसे एक यूनिक रूलर था, और कलिंगा वॉर के बारे में भी पढ़ेंगे. व्हाट वॉज अशोका धमाज, अशोका का धमा जो था वो क्या था. अब पहला जो सब टॉपिक है वो है अ वेरी बिग किंगडम. हमने देखा कि जनाज जब फाइट करते थे, बैटल करते थे, जो फिर जीते थे वो जनाज का मिलकर फिर बनते थे महाजनपदाज. ठीक है ना, फिर महाजनपदाज में जो किंग सबसे ज़्यादा वो होता था, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था, वो उस महाजनपदा का रूलर बनता था. तो आपको याद रखना है कि किंगडम जब एक्सपैंड होता है साइज और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, जब किंगडम जो है बहुत बड़ा बनता है, किस हिसाब से, साइज के हिसाब से, और वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जब बहुत बड़ा बनता है, तो बिग किंगडम को ही हम एम्पायर बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं. तो अब हम देख रहे थे रोशन की कहानी. रोशन ने जो लाइंस देखे करेंसी पर, अगर आप भी देखोगे आपको वो फ्रंट साइड से 3 ही दिखेंगे, लेकिन असल में वो 4 लाइंस है, 4 शेर है. पीछे वाला जो शेर है, जो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 और 3 है, लेकिन जो इस वाले के बैक साइड में है वो हमको दिखता नहीं, क्योंकि वो नोट पे हम नहीं दे सकते. तो हमने देखा उस पर लिखा है सत्यमेव जयते. उसमें एक चक्र भी नीचे जो है उसका जो ये जो है यहाँ पर चक्र भी बनाया है. यही वाला चक्र आपको नेशनल फ्लैग में भी मिलेगा, जिसमें 24 स्पोक्स हैं. ठीक है, यहाँ पर बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है यहाँ पर. तो ये सब चीज़ें हमारे नेशनल फ्लैग में भी मिलती हैं. अभी हमें क्या, इससे हमें क्या ये है, दर्शाता क्या है, ये सिंबलाइज करता है पावर, प्राइड, करेज और कॉन्फिडेंस. ताकत जो है, प्राइड किसी चीज़ पर अपना वो करना, घमंड करना, करेज हिम्मत, कॉन्फिडेंस विश्वास अपने में होना. तो ये घमंड गलत चीज़ पे नहीं, ये सिंबलाइज करता है कि ये जो है हमारा जो ये 3 जो 4 लाइंस जो हैं हमारे, ये हमें ये डिपेक्ट करता है. अब जो सारनाथ है सुटुपा, ये जो है अशोका का, ये अशोका जो आपको याद रखना, ये बिलोंग करता है मौर्यन एम्पायर से. जब हमने पिछला चैप्टर देखा था, जब वो बच्चे पिकनिक जा रहे थे, तो उसकी मम्मा उसको बोलती टीचर को, इसको सारनाथ में ये सारनाथ दिखाना. तो ये वही सारनाथ है, यहाँ पे अशोका का सुतपा है. अशोका को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है हिस्ट्री में. क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए हैं, कुछ ऐसे वो जो है इसके जो है काम रहे हैं हिस्ट्री में, तो जिसकी वजह से इसको बहुत महान माना गया है. इसने क्या क्या किया है. ऑन हिज इंस्ट्रक्शन इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज रॉक सरफेसेस. इसी के कहने पर जो इंस्क्रिप्शन थी, जो उन दिनों की बातें थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, उनको रॉक सरफेसेस और पिलर्स पे जो है इंस्क्राइब किया गया. वो क्यों किया गया, ताकि लॉन्गर टाइम्स टू सर्वाइव. क्योंकि पहले हमने देखा था अर्लियर टाइम्स में पत्तों पर लिखते थे, कागज़ पे लिखते थे, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम के साथ वो जो है वो चीज़ें ख़राब होती हैं. लेकिन रॉक सरफेसेस जो हैं वो ख़राब नहीं होती हैं. इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हिस्ट्री को, क्योंकि ये जो है इंस्क्रिप्शंस हमेशा सर्वाइव कर रहेंगे.
तो आपको याद रखना मौर्यन एम्पायर जो है ये फाउंड किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ये ग्रैंड फादर ऑफ अशोका के दादू थे, ठीक है। जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो नंदा डायनेस्टी थी, जिसमें हमने पढ़ा था बिम्बिसारा था, उसका बेटा अजातशत्रु था, तो वो नंदा डायनेस्टी जब महाजनपदास बन रहे थे, एक नंदा डायनेस्टी ने उस पर रूल किया था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा उन्होंने बहुत सारा जो है अपना रूल बहुत जगह तक फैलाया था, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, चाणक्य की इंसल्ट कर दी। तो चाणक्य ने फिर वो चाणक्य जो था वो इनका सपोर्टर था मौर्यन एम्पायर का। तो एक टाइम ऐसा आया कि डायनेस्टी जो है नंदा डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। तो नंदा डायनेस्टी डिक्लाइन होकर आई हमारी मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका बेटा जो है वो है बिंदुसार, याद रखना। एक था बिम्बिसार, वो नंदा डायनेस्टी का, ये है बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा ही है अशोका, ठीक है। अब हमें एक बुक मिलती है अर्थशास्त्र, एक बुक है मौर्यन एम्पायर की। इसमें हमें पूरी वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था, इकोनॉमिक जो है, वो हमें सब इस बुक में पढ़ने को मिलता है। बहुत अच्छी बुक है ये। मौर्यन एम्पायर वॉज ऑन पीक, बोलते मौर्यन एम्पायर जो था वो सब पीक पर था, बहुत उसको ऊंचाई पे था। किसके टाइम पर? अशोका का टाइम, क्योंकि ये बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था। वो हम आगे आगे भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट में हमने सब टॉपिक पढ़ा, इसलिए ये भी कंटिन्यूड है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।